एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को शादी किससे करनी चाहिए? क्या एक फेलो सीए से करनी चाहिए या फिर कोई और प्रोफेशन को ढूंढना चाहिए ताकि कंपैटिबिलिटी बनी रहे? क्या सीए ही सीए को समझ सकता है या फिर अगर दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है, हस्बैंड एंड वाइफ, तो घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। भाई मैं सडनली मैरिज.com शादी.com नहीं बन गया हूं या मैट्रिमोनियल सर्विस यहां पर चालू नहीं कर रहा हूं, बट ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे आप में से ही किसी ने पूछा था। तो हर वीडियो के एंड पे मैं बोलता हूं कि भाई आप लोगों को कोई टॉपिक सजेशंस है तो दे दो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और ये वाली टॉपिक आ गई और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि भाई एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीए पार्टनर ही ढूंढना चाहिए या फिर दूसरे कोई प्रोफेशन को ढूंढना चाहिए ताकि कंपैटिबिलिटी बनी रहे। मुझे बड़ा मजा आया एंड मैंने सोचा अपने भी 2 सेंट्स आप लोगों को इस वीडियो पे इस टॉपिक पर दे देता हूं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या होगा, वीडियो को सुनकर आप अपने कमेंट्स नीचे करना, अपनी एनालिसिस, अपनी थॉट प्रोसेस शेयर करना, बिकॉज आई डोंट थिंक ऐसा वाला वीडियो आज तक किसी ने बनाया होगा कि भाई कंपैटिबिलिटी शादी के पर्सपेक्टिव से। what is very good about this question is the fact कि जो changing mindset है of the Indian society, especially the younger generation, now they are not seeing because this question was asked by a guy, so it is not being seen कि भाई जो लड़की होनी चाहिए वो तो हाउसवाइफ ही होनी चाहिए। No, that was in the yesteryears when the situation was different. Now the situation is different. We are more competitive, we are more professionally inclined. क्या सही था क्या गलत था, दोनों ही अपनी जगह सही भी है, दोनों ही अपनी जगह के कॉन्स भी है, प्रोज भी है, तो उसमें हम नहीं घुसेंगे। बट द फैक्ट दैट देयर इज अ सर्टेन माइंडसेट चेंज इज वेरी एनकरेजिंग बिकॉज दैट अलाउज योर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड योर ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेटस टू इंक्रीज। दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे या दोनों प्रोफेशनल्स होंगे, दोनों जॉब करेंगे, दोनों काम करेंगे। एक बाहर जा रहा है जॉब करने के लिए, एक हो सकता है घर पे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक टीचिंग में, वॉट एवर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इट इज एंश्योरिंग। क्योंकि आज भी हम काफी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास स्टेटस पे रहते हैं काफी इंडियंस, इट विल एंश्योर दैट योर इकोनॉमिक स्ट्रेटा, इकोनॉमिक स्टेटस इज राइजिंग एंड दैट इज अ वेरी गुड पॉजिटिव थॉट प्रोसेस फ्रॉम माय एंड की प्रोफेशनल्स, आई मीन यू नो, गेट मोर प्रोफेशनल्स इन द होम। ऐसा नहीं है कि हाँ प्रोफेशनल हम हैं तो शादी भी प्रोफेशनल्स, नॉट दैट एटीट्यूड, बट देन द फैक्ट दैट वी वांट अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट कि हम भी कर रहे हैं वो भी करे क्या। अभी ये तो मेरा जनरल सोशलिस्ट नहीं, हाँ सोशलिज्म वाला थॉट प्रोसेस हो गया। बट अभी इस क्वेश्चन पर आते हैं, शुड अ सीए फाइंड कंपैटिबिलिटी ओनली इन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोई दूसरा प्रोफेशन। देखो अब इसका कोई स्टेटिस्टिक या प्रेसिडेंट तो नहीं होगा, बट आई विल टेल यू माई थॉट, प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से अगर शादी कर रहा है, बाय द वे आजकल केस ये है कि लड़कियां जो हैं, मोर ऑफ देम आर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट स्लोली। आई थिंक देयर वाज अ स्टैटिस्टिक्स where the number of girl chartered accountants or women chartered accountants in the last few attempts was more than the boys who were clearing, and there is a definite tilt even in when you see the ranks, लड़कियों को ranks better आ रहे हैं when compared to the men in terms of not only chartered accountancy, हम ये board toppers ये सब toppers भी देखते हैं, school toppers college toppers सब ज्यादा लड़कियां ही होती है। तो उस हिसाब से जो है the question is becoming now even the girls want their husbands to be professionals। आपके पास बहुत पैसा होगा, नो डाउट, लड़के के पास अरे बहुत पैसा है, बहुत अमीर है, बट अगर लड़का बीकॉम है या लड़का उतना पढ़ा लिखा नहीं है, आई हैव सीन प्रैक्टिकल केसेस वेयर द गर्ल्स आर सेइंग नो, पैसा होगा, बहुत बड़ा घर होगा, बंगला होगा, बट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम एन एमबीए, आई विल प्रिफर अ हस्बैंड और अ गाय हु इज ऑल्सो इक्वली क्वालिफाइड। पैसा तो रहेगा, आ जाएगा बाद में, हम कमा लेंगे मिलकर, बट क्वालिफिकेशन तो व्हाट इज ऑल्सो पॉजिटिव इज कि आज पैसे से ज्यादा अहमियत हमारे सोसाइटी में धीरे धीरे करके, आई एम नॉट सेइंग कि सभी को शिफ्ट हो गया, बट धीरे धीरे करके प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल डिग्री, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, नॉलेज, इंटेलिजेंस को मिलने लगी है। नाउ कंपैटिबिलिटी की बात अगर करें, आई मीन ऑफ कोर्स यू नो 36 गुण होते हैं अपने, जो अपन देखते हैं, और 36 गुणों में आई डोंट नो इफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीइंग सिमिलर और सेम इज काइंड ऑफ one of the gunas, I don't know, but then chartered accountant with chartered accountant, I think it will be a very good compatibility. Why? Because एक तो वो आपका थॉट प्रोसेस, आपका पर्सपेक्टिव से अलाइंड है, समझते हैं, व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, व्हाट दे हैव गॉन थ्रू इज ऑलमोस्ट सिमिलर, उनकी आर्टिकलशिप डेज, उनकी चैलेंजेस, उनकी स्ट्रगल्स, सो यू आर एबल टू कनेक्ट बेटर। दैट इज एट अ पर्सनल लेवल। जब आप दोनों एक दूसरे को उस थॉट प्रोसेस से भी समझते हो, देन योर कपलिंग और योर ग्रुपिंग इज कंप्लीट। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक सैक्रोसेंट थॉट प्रोसेस बन जाता है कि वी हैव लेड सिमिलर
lifestyles, we have done similar hard work, we have faced similar struggles, we understand each other better, we respect what the other person has done, and उस respect से निकल के आती है कि yes, I am working, you should also work. Let's both not waste the degree that we have earned, let's both not waste what we have done. एक appreciation रहेगा, एक mutual admiration रहेगा. That is on the personal front. On the professional front also, you know, all of a sudden if you see chartered accountancy, अगर दो लोग जॉब कर रहे हैं, your household income has doubled. एक हो सकता है ठीक है भाई, जिम्मेदारियां हैं कि घर पे भी रहना पड़ेगा, मे बी योर पेरेंट्स आर ओल्ड एंड समबडी नीड्स टू टेक केयर ऑफ दैट, व्हिच आल्सो इज वेरी एसेंशियल फॉर एन इंडियन हाउस होल्ड, एंड इट इज एब्सोल्युटली मस्ट कि आप पेरेंट्स का भी ध्यान रखिए, ग्रैंड पेरेंट्स का भी ध्यान रखें, एंड शायद आप ऑफिस नहीं जा पाओ, या फिर बच्चे हो गए, अब बच्चे को कोई तो देखने वाला चाहिए, वी डोंट वांट टू पुट देम ओनली इन क्रैश, क्योंकि मे बी वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ वी वांट मोर फोकस ऑन आवर चाइल्ड. हो सकता है either of the partners, I'm not saying male या female, either of the partner wants to stay back at home. घर से आप अपना काम कर सकते हो, आप टीचिंग कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो. दैट अपॉर्चुनिटी इज देयर बिकॉज यू आर अ chartered accountant or co-chartered accountants, and this I think is also true for if you are a CS or maybe a CMA, दो ये या फिर MBA भी, जो basically commerce related courses है, you will somehow find that sort of compatibility for sure. Now extremities कहां पे हो जाती है, say one is a doctor, one is a chartered accountant, of course that also will work. Compatibility के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, as I said छत्तीसगढ़ में शायद डिग्री एक नहीं होगा, but then होता क्या है, the lifestyles become completely different. हो सकता है जो डॉक्टर की लाइफस्टाइल हो, इट इज वेरी स्ट्रेसफुल डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर आर देयर, अ सर्जन, हार्ट डॉक्टर, जो भी है, जो दोस प्रोफेशंस व्हिच रिक्वायर यू टू बी अवेलेबल 24/7 राउंड द क्लॉक, then you are going, and that is why you see a lot of doctors marry doctors, very common, right? Because both understand the stress of the job, both understand the intensity of the job, and then कहीं ना कहीं वो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. But वैसे ही सिमिलरली आई थिंक कॉमर्स स्टूडेंट्स विथ कॉमर्स partners or life mates could make a good couple, or maybe similar engineer. आजकल कोई combination की कोई परिभाषा नहीं है, कोई ये नहीं है कि ये versus ये ही compatible होगा, but in general thought process point of view से it might be compatible. It is a very interesting topic, मुझे भी नहीं पता है पूरी तरह से. I have seen my friends who are chartered accountants married to a chartered accountant, and they both are working, they both are doing their job, managing their their household, मैनेजिंग देयर लाइफ वेरी वेल, घूमने भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. तो दैट वेज आई सी हार्मोनियस यूनियन ऑफ टू पीपल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या सीए विद सीएस. एक होता है प्राइड इन द फैक्ट कि हम प्रोफेशनल है, स्पेशली मिडिल क्लास के लिए, एंड एक होता है कंपैटिबिलिटी की, चाहे सब जॉब कर रहे हैं, पैसे दोनों की तरफ से आ रहे हैं, तो ईगोज भी बैलेंस में रहते हैं कि दोनों हम कमा रहे हैं, one person is not dependent on the other and vice versa. And उस हिसाब से you have more competition within the house, but you have mutual admiration, respect, and there is no over dependency on one income. कल को आजकल क्या है, बहुत लोगों की जॉब चले जाती है, फायर हो जा रहे हैं बिकॉज कंपनीज डाउनसाइज कर रही है. एक की गई तो कम से कम एक के पास जॉब है, दोनों की ही गई तो एटलीस्ट डिग्री तो है, घर पे बैठकर हम कुछ कर सकते हैं. सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट बिकम्स अ वेरी हेल्दी, economic wise very healthy decision to make. Finding a CA guy or a CA girl who is also compatible, of course you won't marry just because आगे वाला same profession का है या same degree का है, that won't happen, right? तो उसके अलावा भी बहुत सारे aspects रहेंगे. You should like that person, especially if you're going for arranged marriages, you should like that person, you should understand person, all of that. When all of that is done, taken care of, then this chartered accountancy course, co-CA can be, I think it can be an ideal match. I don't know, it is a very confusing topic. मेरा भी thought process इस पर जो है बहुत सोचा नहीं है मैंने इस टॉपिक के बारे में कभी. अभी ऑन द गो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो थॉट्स आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी अपने थॉट प्रोसेस शेयर करें, स्पेशली जो लोग ऑलरेडी मैरिड है. से यू आर मैरिड टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन, प्योरली फ्रॉम दैट एंगल. बाकी कंपैटिबिलिटी नहीं सुननी है हमको. सीए विद सीए आपका प्रोफेशनली कैसे चल रहा है, या सीए विद सीएस या सीए विद एनी अदर कोर्स, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी और कुछ भी है, कैसे वो कंपैटिबिलिटी वर्क कर रही है, वो कमेंट्स में करके मुझे जरूर बताना. यहां तक पहुंच गए हो तो भाई ऐसा ही कोई अगला इंटरेस्टिंग टॉपिक भी सजेस्ट कर दो नीचे कमेंट में, मजेदार चटपटा सा टॉपिक जो बहुत प्रैक्टिकल है, जो बहुत रियलिस्टिक है, शायद ज्यादा लोगों ने आज तक सोचा नहीं होगा. आपके मन में अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट करके बताओ. इंटरेस्टिंग लगा तो अपन टॉपिक उठाएंगे और डिस्कस करेंगे. उसमें क्या है,
बात करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा एंड एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक थॉट प्रोसेस मिलेगा। उसके अलावा यहां तक पहुंच ही गए हो तो इंस्टाग्राम पे अरिहंत वैद ऑफिशियल 1 मिलियन के ऊपर फॉलोअर्स है, फॉलो कर लो यार। अपना यूट्यूब पे एक और चैनल है ट्रैवल विद एबी, 2,85,000 सब्सक्राइबर्स है, डेडिकेटेड टू ट्रैवल लॉगिंग, वहां पर भी फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। लिंक्डइन पे सीए अरिहंत वैद, एंड अपने 2-3 कोर्सेज भी हैं। एक कोर्स है अपना पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल, हाउ टू इंप्रूव, हाउ टू बी अ मास्टर इन पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन, वो कोर्स है। इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स है अपना, दोनों की ही लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगा एट अ वेरी मिनिमल फी। हो सके तो जाओ, देखो, समझो। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं एंड 99% I have received positive response। एक आधा होता है जो not satisfied रहेगा। Of course I can't satisfy everybody, सबके अपने अपने thought process रहते हैं, but I am at least telling it out very honestly। 99.5% I think are satisfied। 0.5 एक एक बार मेरे को, मतलब 1000 स्टूडेंट्स में एक बार या 500 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट आता है जो बोलता है सर उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, उतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं लगा, बट 499 पीपल कम बैक एंड से कि सर इट वाज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। लिंक्डइन पर पोस्ट भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आप लोग ट्राई कर सकते हो, वेरी प्रैक्टिकल, डिजाइंड स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, स्पेशली जो इंट्रोवर्ट्स है, जो ज्यादा अच्छे से बोल नहीं पाते, जो डल, जिनको थोड़ा सा फियर है ऑफ स्पीकिंग, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी ऐसे ही एंजॉय करते रहेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।